नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 147 करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 85 का 40 के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें आंसर 77 का ढूंढना है। 77 का जो आंसर हम ढूंढेंगे वो क्या आएगा, वो ढूंढने के लिए हम 40 और 85 के बीच में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 85 को क्या किया गया कि 40 हो गया, तो 8 को यदि 5 से गुना करते हैं हम तो 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, हमने 40 से संबंध स्थापित कर दिया। क्या 77 में यही लागू होता है, यही पैटर्न? तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 होगा, जो हमारा सही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में 49 हमारा सही आंसर होगा। यही पैटर्न ढूंढते हुए हम आंसर 77 का भी ज्ञात कर लिए कि उनके अंकों का गुणनफल का संबंध इस संख्या से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। KNQT को LORU में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार ADGA को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संबंध स्थापित करते हुए इस ऑप्शन से आंसर ढूंढना है। तो KNQT को कन्वर्ट किया है ये LORU में, उसी प्रकार ADGA का आंसर हमें ढूंढना है। अब देखिए इसमें पैटर्न और संबंध क्या लगा हुआ है। K को कन्वर्ट किया है L में तो +1 किया, मतलब 11 को 12 में कन्वर्ट किया, 14 को 15 में कन्वर्ट किया तो +1, 17 को 18 में कन्वर्ट किया तो +1, 20 को 21 में कन्वर्ट, मतलब +1 का पैटर्न लगा हुआ है। वही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो B, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मतलब E, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 मतलब H, और J में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 K। तो हमारा BEHK आंसर हो गया। BEHK जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? ये पैटर्न को स्थापित करते हुए आंसर को उसी पैटर्न में हमें ढूंढना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। गंध फूल का संबंध स्थापित करते हुए स्वाद का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब गंध, फूल से गंध निकलता है, कोई कोई फूल से सुगंध, कोई कोई फूल से गंध, तो इसलिए फूल का संबंध गंध से है। फूल का वो सुगंध गंध होता है। उसी प्रकार स्वाद किस में होता है? नमक में नहीं, मीठा में नहीं, जल में नहीं, भोजन में होता है। स्वाद किस में होता है? भोजन में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भोजन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी है। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी शब्द आएगा दोनों विलोम शब्द ही होगा। तो विरुद्ध समर्थन, यही तो दिख रहा है, विरुद्ध समर्थन। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्यवाही कानून ये नहीं होगा, कौन स्पर्शजा नहीं होगा, चरम अंतरिम नहीं होगा, दोनों समानार्थी है ये सब। तो विरुद्ध और समर्थन ठीक विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन का, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये नहीं वाला नहीं है, ये बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है K, यहाँ पे Z, यहाँ पे Y। अब ये बनाया जा सकता है तो ये तो सीधा क्लियर दिख रहा है कि K, Z और Y ये 3 लेटर इसमें है ही नहीं। तो हमारा बनेगा कौन? ऑप्शन 1। इसका सीधा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं, दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक एक अंक निर्धारित किया गया। देखिए सबका कोड डाला हुआ है, तो ईस्ट का कोड ज्ञात करना है। तो ईस्ट के लिए EAST के लिए ई का कोड यहाँ पे क्या दिया 7, ए का कोड क्या दिया है 6, एस का 2, टी का 4। तो हमारा 7 6 2 4 7 6 2 4 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? जब एक व्यक्ति एक उल्टे या सीधे क्रम में रहे, एक ही व्यक्ति का संख्या ज्ञात करना हो, तो कुल लड़कियों की संख्या या कुल लड़कों की संख्या या कुल की संख्या, कुल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दाया बायां के संदर्भ में यदि ऊपर नीचे का होगा तो अपर माइनस अपर प्लस लोअर माइनस 1, मतलब ऊपर प्लस नीचे -1 क्रम यदि ये रहे। तो अब यहाँ पे दाएं बाएं के संदर्भ में हमें प्रश्न दिया हुआ है कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से, मतलब दायां से भी और बायां से भी हमारा 11 है। तो 11 प्लस 11 घटे 1 कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 में से 1 गया तो 21। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी थी उसमें? 21। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समीकरण को संतुलन करने तथा स्टार चिन्हों को अब देखिए, अब इसमें से कौन सा मार्क यहाँ स्टार चिन्ह पे लगेगा? वो 24 स्टार, 34 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 12। अब चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना होगा इस तरह के प्रश्न में। तो चारों प्रश्न को ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे। पहला नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला में दिया हुआ है बराबर 34 भागा घटे 2 5 जोड़ 12। देखिए ये बराबर हो रहा है 24 बराबर 34 भागा 17 घटे 5 जोड़ 12। 24 बराबर 17, 7 2 9 1 1 2 29, 29 में से 5 गया तो 24 हो रहा है। ये हमारा ऑप्शन 1 ही इस प्रश्न का बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। तो हमारा ऑप्शन 1 ही सही हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, ऐसे 1 नहीं मिलता तो 2 लगा के देखते, लेकिन इसका यही संबंध स्थापित करते हुए ऑप्शन ढूंढना होता है आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त संख्या पद को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त पद दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 24 को 25 में घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 50 होगा, हो सकता है एक जोड़ देंगे तो। और क्या ये 24 में 20 जोड़ेंगे तो 10 होगा? क्योंकि जोड़ का यहाँ तो कोई क्रम लगेगा ही नहीं, जोड़ का कोई क्रम नहीं लगेगा तो लगेगा क्या? अब हम देखते हैं 24 और 24 ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर से नीचे ही देख लेते हैं। इसको देखिए 24 जोड़ 24 48 और 4 गुना 12। इस दोनों को जोड़ते हैं और इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें 48 बराबर 48 प्राप्त हो रहा है। एक का तो हमने निकाल लिया, अब सेकंड का निकालिए। अब सेकंड का निकालिए इसका। 25 जोड़ 20 बराबर 9 गुने 5 हो रहा है। तो 25 20 को यदि जोड़ते हैं तो 5 2 2 4 45 बराबर 9 5 45। इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का गुना हो जा रहा है, कंप्लीट है। इसी प्रकार अब इसका निकालिए।
तीसरा का निकालिए। तीसरा का जब निकालेंगे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 50 जोड़ 10 बराबर इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का गुना करके, तो 50 10 3 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 50 10 60 बराबर 3 को कितना से गुना करेंगे जो 60 हो जाएगा, तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकला 20। इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 20 आएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 20। इस प्रकार हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे के आंसर निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पे दिया हुआ है। अच्छा, 3 गुना 9 गुना 7 को किया है 3 7 9, मतलब 3 तो फर्स्ट टर्म में है ही, 9 को लास्ट में लेके चला गया और लास्ट को सेकेंड में कर दिया है। तो ये टर्म तो हम समझ में आ गया हमें। उसी प्रकार हम 5 गुना 4 गुना 8 का देखते हैं। क्या यही है? 5 8 4, यही टर्म लगा हुआ है। फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को लास्ट और लास्ट को सेकेंड किया है। यही टर्म हम इसमें लगाते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 में फर्स्ट को फर्स्ट तो रखेंगे ही, सेकेंड को क्या किया है? सेकेंड को लास्ट कर दिया है। सेकेंड को लास्ट में डालेंगे 2 और थर्ड को सेकेंड में डालेंगे 3, तो 1 3 2, जो ऑप्शन 2 में आ रहा है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस पैटर्न के अनुसार हमारा 1 2 3 का ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा, 1 3 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? जब आपको कितनों बड़ा दिन समय साल वर्ष दिया हुआ रहे, उसके बीच का हमें दिन दिया हुआ रहे और दिन ज्ञात करना हो, तो कुल दिन हमें जानना जरूरी होता है। तो कुल दिन लिखिए। कुल दिन बराबर कुल दिन में अक्टूबर का पहले अक्टूबर में कुल की, चूंकि हमें अक्टूबर से लेना है तो अक्टूबर 31 दिन का होता है। एक दिन का पता है हमें तो 30 होगा। नवंबर का निकालना है, नवंबर का 1 दिन का निकालना है तो 1 दिन यहाँ जोड़ देंगे, तो कुल दिन हमारा कितना हो गया? 31। अब कुल दिन में हम क्या करते हैं? कुल में 7 से भाग लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, 31 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष फल ज्ञात करते हैं। शेष फल 3। अब दिन हमें ज्ञात करना है 1 नवंबर, तो 1 अक्टूबर को हमें क्या ज्ञात है? 1 अक्टूबर को सोमवार ज्ञात है। 1 अक्टूबर सोमवार ज्ञात है, उसमें हम शेष को जोड़ देते हैं। शेष कितना दिया हुआ है? 3 को जोड़ देते हैं, तो 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्या आ जाएगा हमारा? गुरुवार आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। कितना आसानी से हमने ज्ञात किया। इसको पुनः एक बार समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ क्या है कि कुल दिन ज्ञात करते हैं। कुल दिन अक्टूबर में 30 दिन, 1 दिन का तो हमें दिन पता ही है, सोमवार था, तो 30 दिन का ही पता करना था ना। और 1 दिन नवंबर का हमारे सामने आ गया, तो 1 दिन नवंबर का हो जाएगा 31 दिन। 31 दिन का दिन हमें ज्ञात करना था कि 31वां दिन हमें कौन सा दिन होगा। तो 31वां दिन में हमें 7 से भाग लगाएंगे। 7, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके बाद दिन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम 7 से भाग लगाते हैं। शेष फल उसमें हमें 3 प्राप्त होता है। अब जो दिन प्राप्त है और जो शेष फल हमें निकलेगा, उस दिन में उस शेष फल को जोड़ देते हैं। तो हमने दिन में शेष फल को जोड़ दिया। तो शेषफल जोड़ने का मतलब सोमवार में के बाद 3 दिन हम लेंगे। एक हो जाएगा मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद गुरुवार। तो 3 दिन जो जोड़े तो 1 2, तीसरा दिन ज्ञात करना है, गुरुवार। हमारा गुरुवार सही आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक ही बॉक्स में के 2 अभिन्यास दिखाए गए हैं। खुला होने पर बॉक्स कैसा दिखेगा?
खुला होने पर एक कांतर आपका आमने सामने नहीं होके आगे पीछे होगा। 5 का विपरीत 8 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 5 के सामने 8 दिख रहा है, ये संभव है कि 5 का विपरीत 8 होगा? संभव नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए संभव नहीं होगा। 3 के विपरीत 5 यहाँ डाइस में दिया हुआ है, खुला डाइस में, तो 3 और 5 दोनों आमने सामने है, तो 3 के विपरीत 5 भी संभव नहीं दिखेगा। 5 के विपरीत 8 तो पहले संभव नहीं था, सी तो पहले कट हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 6 के विपरीत 8 हो सकता है, और 7 के विपरीत 5 हो सकता है। 7 के विपरीत 5 हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक 12 घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? कितने डिग्री की कोण? अब देखिए घड़ी होता है 360 डिग्री का, एक यहाँ से चलेगा घड़ी, यहाँ से यहाँ आने में घड़ी को कुल 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ये पूरे 360 राउंड घूमता है, तो 360 राउंड घूमने में 12 घंटा लगता है। 12 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री? 360 बट्टा 12, 12 तिया 36, ध्यान रखिए 30 डिग्री। अब 6 बजे से 11 बजे तक में, सुबह 6 बजे से, अब इस घड़ी में जो है मान लीजिए 6 बजे यहाँ से चला, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, तो एक खंड, यह 1 घंटा हुआ, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ, और 30 डिग्री का कोण यहाँ, तो कितना 30? 1 2 3 4 5, 5 गुना 30, 150 डिग्री का कुल दूरी तय होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं? तीनों भाषा बोलने वाले, देखिए हम जो टिक लगा रहे हैं उसको समझिएगा, ये जो है ये लाल वाला टिक अंग्रेजी बोलने वाला है। कौन? अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है। ये ब्लू वाला एरिया जो है, ये ब्लू वाला एरिया, ये जर्मनी बोलने वाला है, और हम जो ग्रीन लगाएंगे ये ग्रीन फ्रांसीसी भाषा बोलने वाला। तीनों भाषा के बीच में फ्रांसीसी भाषा, तीनों भाषा के बीच में कौन सा एरिया आता है? 175। 175 व्यक्ति जो हैं तीनों भाषा बोलते हैं, तो हमारा 175 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 5 VWXYZ 5 लोग एक गोलाकार में बैठे हुए हैं। VW के बाईं ओर बैठा हुआ है, XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है। एक गोला बनाते हैं पहले, इस गोला के अंदर 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5। 5 व्यक्ति में पहला जो बैठा हुआ है VW के बाईं ओर, W यदि यहाँ बैठा हुआ है तो W का बायां VA हो गया। XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है तो X यहाँ बैठ जाएगा W के दाएं तरफ। अब अगला सेंटेंस क्या दिया है? WY के दाएं दूसरा है, WY के Y यहाँ बैठेगा तो दूसरा यहाँ W बैठ गया, ठीक है। अब अगला क्या बचा हमारा? X बचा, Z X के दाएं बैठा हुआ है, Z बचा, तो X के दाहिने तरफ Z बैठ गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है तो X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, तो X का ये दाहिना हो गया, बायां ये हो गया 1 2। 3 नंबर पे Y बैठा हुआ है। X के बाएं 3 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? Y बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन कोई फल पेड़ नहीं है। कोई फल है जिसका डायग्राम हम बना रहे हैं, पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है का बना दिए, यह दोनों पेड़ नहीं है, कट हो जाएगा। नहीं है का मार्किंग लगा दिए। कोई कागज पेड़ नहीं है। कोई कागज भी है जो पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, कटिंग लग गया। अब निष्कर्ष हम पढ़ेंगे कि निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, कुछ कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से आएगा, कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये निष्कर्ष होगा ही नहीं। सेकेंड देखते हैं, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज, कोई कमीज पेड़ नहीं है। कोई ये कमीज था, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज का संबंध पेड़ के साथ है, फल के साथ यहाँ नहीं दिखाया गया। देखिए यहाँ फल के साथ कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि कमीज, कोई कमीज फल नहीं है रहता तो हमारा यह निष्कर्ष सही हो जाता। तब क्या करते हैं हमारा कि यह निष्कर्ष सही है। कमीज का संबंध फल से दिखाया ही नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। अब त्रिभुज की संख्या, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, 3 3 6 त्रिभुज हो गए। एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, 6 2 8 त्रिभुज। कुल त्रिभुजों की संख्या 8, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बहुत आसानी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सही दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण नीचे का है। देखिए जे इसको जल प्रतिबिंब भी हम बोल सकते हैं। नीचे दर्पण जब हो तो नीचे का दर्पण और जल प्रतिबिंब बराबर होता है। एक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा, सी जो है ज्यों का त्यों हो जाएगा, डब्लू नीचे आ जाएगा तो एम हो जाएगा, भी नीचे हो जाएगा तो ए के साइड में हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 5 आपका ऐसे हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला का 2 का लाइन ये ऊपर जाएगा, ये सीधा वाला लाइन, और ये ऐसे हो जाएगा, 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा, और ए ऊपर मुंह हो जाएगा। देखिए अब ये जब हम ज्ञात करेंगे तो ए यहाँ सीधा है, ये ऑप्शन तो पहले कट जाएगा। अब एक्स सी डब्ल्यू एम, अच्छा ये यहाँ पे एक ये कट जाएगा, ये ऊपर मुंह है तो डी भी कट गया। अब हमें देखना है एक्स सी एम ए 5 2 एम 5 2, अच्छा ये 2 देखिए ऐसे दिया हुआ है, ये 2 ऐसे नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। ये 2 ऐसे नहीं होगा और 2 हमारा ऐसे होगा, इधर से उलट के दाहिना तरफ से ऐसे घूमेगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी? अब देखिए पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा कर रही है। ये दाहिना तरफ है, बायां तरफ है, तो नीचे हो गया, नीचे से दाहिना हो गया, दाहिना से ऊपर की दिशा की ओर होगा। ये तीर का निशान जो हमारा मिलेगा ऊपर की तरफ कौन सा है? ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, तो बचा हमारा ऊपर वाला एक ही ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए ये जब दाहिना तरफ बायां तरफ है, बायां से घुमा हमारा नीचे की तरफ, नीचे से दाहिने की तरफ, तो दाहिने से हमारा ऊपर की तरफ घूमेगा, जो ये चित्र बनाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। ए का उल्टा जेड है, देखिए, बी का उल्टा वाई है, विपरीत शब्द है, जी का विपरीत टी है, तो ये विपरीत है, ये उल्टा बोलिए या विपरीत बोलिए, उल्टा अक्षर है या विपरीत अक्षर है। तो हम जब इसमें ढूंढेंगे
एच का उल्टा एस होता है, टी का उल्टा जी नहीं होता है, के का उल्टा पी नहीं होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डी का उल्टा और एच का उल्टा एस होता है। तो ए बी के बाद जी आया, जी के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, एच 8 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, 23 4 27, के 11 पी 16, के पी 20 और 7 27। शब्द देखिए उल्टा है, यहाँ पे सारा शब्द उल्टा है। क्या है यहाँ पे, सारा शब्द उल्टा है। ये भी टी भी जी का उल्टा है, के भी पी का उल्टा है, डी भी डब्ल्यू का उल्टा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ए के बाद बी वाला शब्द आया, तो जी के बाद कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा, एच वाला आएगा। ए से बी आए हम, तो जी से हम क्या आएंगे, एच वाला आएंगे। तो एच वाला हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।